आज के वीडियो में हम बात करेंगे कुछ ऐसे हाइट मिथ्स जो लोग को लगता है जो असली है, वर्किंग है, लेकिन वो सब फॉल्स है, एक रूमर है। ठीक है, देखो हाइट एक ऐसा इनसिक्योरिटी है इंसान का, खासली मेल्स का, दैट वो कुछ भी कर सकते हैं हाइट इंक्रीज करने के लिए। ठीक है, वो हाइट इंक्रीज करने के लिए कुछ हार्मफुल भी कर सकते हैं। ठीक है, तो अब देखो मैं इतना कुछ बोलूंगा नहीं, मैं सीधे सीधे बोलूंगा दैट क्या क्या चीज करने से तुम्हारा हाइट इंक्रीज नहीं होता है। ठीक है, ये सब मिथ को मैं बस्ट करने वाला। तो सबसे पहला मिथ होता है, क्या लटकने से तुम्हारा हाइट इंक्रीज होता है। ठीक है, देखो लटकने से हाइट तो इंक्रीज नहीं होता, लेकिन जिंदगी डेफिनेटली फिनिश हो जाता है। ठीक है, मैं वो फैन से लटकना नहीं बोल रहा मैं, अगर ये कोई भी पुल-अप बार या कोई भी पेड़ से लटक के, मतलब तुम हाथ से ऐसे लटकते हो, तो इससे क्या हाइट इंक्रीज होता है? तो डेफिनेटली नो। ठीक है, इससे तुम्हारा क्या एक्चुअल में होता है, वो है तुम्हारा ग्रिप स्ट्रेंथ इंक्रीज होता है। ठीक है, तुम्हारा पोस्चर या स्ट्रेच करने में ये मदद आता है। ठीक है, हैंगिंग करने में, जिसको तुम डेड हैंग भी इसको बोला जाता है। ठीक है, तो ये सब से तुम्हारा तुम्हारा ओवरऑल क्या होगा ना, तुम्हारा ग्रिप स्ट्रेंथ इंक्रीज होगा, तुम्हारा फ्लेक्सिबिलिटी एंड कहीं हद तक स्ट्रेचिंग होगा। ठीक है, तो ये होने से तुम्हारा हाइट तो इंक्रीज नहीं होगा, लेकिन ओवरऑल स्ट्रेंथ रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा। ठीक है, तो ये तो पहला मिथ था, लटकने से हाइट इंक्रीज होता है। ठीक है, एंड ये बहुत सारे लोग सोचते हैं दैट इससे होता है हाइट इंक्रीज। इवन मेरे पापा जब छोटे थे तब भी वो ये लटकने का कोशिश करते थे ताकि उनका हाइट इंक्रीज हो जाए। ठीक है, देखो मैं तो खुद हूँ ऐसे 5'11" का, मैं पिछले साल था। ठीक है, मैं 9 नहीं, मैं तो अभी 10 में हूँ। मैं 9 के लास्ट में अपना हाइट नापा था, लगभग तुम मानो 20-25 के स्टार्टिंग में। तो अभी तक मैं अपना हाइट नापा नहीं है, तो मैं भी अभी तक शायद मैं 6 फीट पहुंच गया हूँगा। मैं कंफर्म करके तुमको एक बार बता दूंगा। जितना मुझे पता, मैं हाइट अभी 5'11" है। ठीक है, मैं 6 फीट का लाभ नहीं करूँगा। ठीक है, तो अब नेक्स्ट जो एक मिथ आता है जो सब लोग बिलीव करते हैं, वो है दौड़ने से हाइट इंक्रीज होता है। तो मैंने अपने पहले वीडियो में भी मैंने बोला था, हाँ दौड़ने से हाइट इंक्रीज होता है। किस सेंस में ये समझो, तो दौड़ने से या तुम कोई भी एक्सरसाइज करते हो तो उससे ग्रोथ हार्मोन रिलीज होता है। ठीक है, एंड दौड़ने से आई थिंक सो सबसे ज़्यादा रिलीज होता है। और कौन सा ग्रोथ हार्मोन होता है? IGF-1। ठीक है, तुमको और भी कुछ ऐसे महाज्ञानी लोग मिलेंगे जो IGF-1 बकते रहते हैं। ठीक है, तो मैंने भी बका है। ठीक है, अब इसका खेल तभी खेला हो सकता है जब तुम अपने ग्रोइंग स्टेज में हो। ठीक है, IGF-1 तभी इफेक्टिव होगा, तभी तुम्हारे लिए बेनिफिशियल होगा जब तुम ग्रोइंग एज में हो। तुम्हारा ग्रोथ प्लेट्स ओपन है, तभी IGF-1 अगर रिलीज होगा तभी तुम्हारा हाइट इंक्रीज होगा, ना फिर और कोई चारा नहीं है। कि जिस दिन तुम्हारा ग्रोथ प्लेट्स बंद हो गया, ठीक है, ग्रोथ प्लेट्स को यहाँ में समझो, ग्रोथ प्लेट्स है तुम्हारा हाइट इंक्रीज होने का चारा। ठीक है, अगर तुम्हारा ग्रोथ प्लेट्स बंद है तो हाइट भी रुक जाएगा, हाइट भी बंद हो जाएगा इंक्रीज होना। अगर तुम्हारा ग्रोथ प्लेट्स खुला हुआ है तो तुम्हारा हाइट इंक्रीज खुला रहेगा। ठीक है, तुम्हारा हाइट इंक्रीज होते रहेगा जब तक तुम्हारा ग्रोथ प्लेट्स खुला रहेगा। इस बात को समझ गए तो बहुत काम आएगा तुम्हारा ये चीज़। तब सीधा सीधा अगर तुम्हारा ग्रोथ प्लेट्स ही बंद हो गया तब कुछ नहीं किया जा सकता। ठीक है, हाँ अगर तुम्हारा ग्रोथ प्लेट्स खुला है, या मानो तुम 13-14 साल के हो या 11 साल के हो, तो तुम डेफिनेटली रन क्या करो। देखो रनिंग से तुम्हारा ओवरऑल कार्डियो हेल्थ, तुम्हारा मेंटल हेल्थ भी अच्छा रहता है, तुम्हारा ओवरऑल पोस्चर भी अच्छा रहता है। मैं बोलता हूँ रनिंग से तुम हाइट इंक्रीज के लिए ना करो, ऐसे भी नॉर्मली करो। अगर तुम ऐसे हो जो 20-25 साल के हो या 30 साल के भी हो गए, तब भी रनिंग क्या ही करो, अच्छा चीज़ है यार। ठीक है, इसका ढेर सारा बेनिफिट्स है। नेक्स्ट चीज जो आता है जिससे लोग सोचते हैं हाइट इंक्रीज हो जाएगा, वो आता है कुछ कुछ भेड़ के रूप में कुछ भेड़िए छुपे हुए रहते हैं। ठीक है, वो लोग डॉक्टर बन के या ऐसा बड़ा बड़ा कंपनी, कुछ बड़ा बड़ा तो मैं उतना नहीं बोलूँगा, लेकिन कुछ कुछ ऐसे वो कंपनी या कुछ लोग होते हैं जो तुमको ऐसा मार्केटिंग करेंगे ना, कोई भी प्रोडक्ट या मान लो कोई दवा या टैबलेट, वो ऐसा करके दिखाएंगे दैट तुमको लगेगा इससे हाइट इंक्रीज एक्चुअली होता है। ठीक है, कुछ लोग ऐसा भी कर सकते हैं, कहीं से मैं इनको पिक मिल गया फुल बॉडी। ठीक है, पहले मैं ऐसा था, मैंने इन लोग का ये प्रोडक्ट यूज़ किया, इसके बाद मैं इतना लंबा हो गया। ठीक है, बिना मुझसे पूछे मेरा वीडियो यूज़ कर लेंगे, मेरा फोटो यूज़ कर लेंगे। ठीक है, और दिखा देंगे ऐसा ऐसा ये हुआ। ठीक है,
तो ऐसा हो सकता है, ठीक है। मैंने एक देखा है, एक जो कंपनी था जो क्लेम करता था कि अगर तुम दवाई खाओगे तो इससे तुम्हारा हार्ट इंक्रीज हो जाएगा, तो इससे क्या किया ना, एक रैंडम इन्फ्लुएंसर को उठा लिया बिना उससे पूछे, उसको पता भी नहीं था कि उसका यूज किया जा रहा है, ठीक है। तो ये सब स्कैम होता रहता है, तो तुमको इन सबसे बच कर रहना है। बस मेरा ये एक बात अच्छे से समझ लो, that कोई भी ऐसा दवाई या कोई भी ऐसा लिक्विड दवाई, कोई कुछ भी ऐसा खाना या कोई भी ऐसा सुपर फूड नहीं है जिससे तुम्हारा हाइट इंक्रीज हो जाए अपने आप, ठीक है। ग्रोथ प्लेट्स बंद होने के बाद, ठीक है। तो तुम्हारा ग्रोथ प्लेट्स खुला भी है तब भी ये सब खाने से कुछ नहीं होगा, समझो इस बात को, ठीक है। तुम्हारा ओवरऑल डाइट स्लीप मैटर करता है, ठीक है। तो यही था आज हमारा छोटा सा वीडियो। कोई भी स्कैम में मत पड़ना, और हाँ, अपने ओवरऑल डाइट स्लीप में काम करते रहो, चाहे तुम्हारा ग्रोथ प्लेट्स खुला हो या नहीं, क्योंकि एट द एंड योर ब्रेन मैटर्स, ठीक है। हाइट तो तुम बाद में सर्जरी से भी लंबा कर सकते हो, लेकिन उसके लिए पैसा चाहिए, पैसा के लिए तुम्हारे पास पहले दिमाग चाहिए। तो फर्स्ट अपने हेल्थ में फोकस करो, क्योंकि हेल्थ ही ब्रेन है, ब्रेन ही हेल्थ है। मैं क्या समझाऊंगा नहीं। तो आज के लिए इतने, और अगर तुम लुक्स मैक्सिंग में इंटरेस्टेड हो तो मैं ई बुक्स एंड वीडियो कोर्सेस हैं, तो डिस्क्रिप्शन में जाओ, मुझे मैसेज करो। तो आज के लिए इतना ही।